हेराल्ड शपमैन कौन था? बरतानवी सीरियल कलर हेराल्ड शपमैन ने लेड्स स्कूल ऑफ मेडिसिन में तालीम हासिल की और 1970 में बतौर मुआलिज काम करना शुरू किया। उस वक्त और 1998 में इसकी गिरफ्तारी के दरमियान उसने कम अज़ कम 215 और मुमकिना तौर पर अपने 260 मरीजों को दर्दकश अद्वियात की मुहलिक खुराक के इंजेक्शन लगाकर हलाक किया। इब्तिदाई ज़िंदगी 14 जनवरी 1946 को एक मेहनतकश तबके के घराने में मुतवस्सत बच्चे की पैदाइश हुई। हेराल्ड फ्रेडरिक शपमैन, जिसे फरेड कहा जाता है, अपनी दबंग वीरा का पसंदीदा बच्चा था। इसने इसमें बरतरी का इब्तिदाई एहसास पैदा किया जिसने उसके बाद के बेशतर रिश्तों को दागदार कर दिया और उसे चंद दोस्तों के साथ एक अलग थलग नौजवान छोड़ दिया। जब इसकी वालिदा को फेफड़ों के टर्मिनल कैंसर की तशखीस हुई तो उसने खुशी से उसकी देखभाल की क्योंकि वो इनकार कर रही थी। मौरफिन की इंतज़ामिया ने इसके मसाइब पर जो मुस्बत असर डाला इससे मुतवज्जे हुआ, यहाँ तक कि वो 21 जून 1963 को इस बीमारी का शिकार हो गई। इसकी मौत से तबाही हुई। वो मेडिकल स्कूल जाने के लिए परअज़म था और उसे 2 साल बाद तरबियत के लिए लेड्स यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्कूल में दाखिल कराया गया, जब वो अपनी अस्पताल की इंटर्नशिप की खिदमत करने से पहले पहली बार अपने दाखिले के इम्तिहानात में नाकाम रहे थे। फिर भी अकेला इसकी मुलाकात 19 साल की उम्र में होने वाली बीवी प्राइमरूज से हुई, और जब वो 17 साल की थी तो उनकी शादी हो गई और वो अपने पहले बच्चे से 5 माह की हामिला थी। 1974 तक वो 2 बच्चों का बाप था और टूडमोर्डन, यॉर्कशायर में मेडिकल प्रैक्टिस में शामिल हो गया था, जहां वो इब्तिदाई तौर पर एक फैमिली प्रैक्टिशनर के तौर पर तरक्की की मनाजिल तय करता था, उससे पहले कि वो मुबैना तौर पर दर्दकश दवा पैथिडीन का आदी हो जाए। इसने मंशियात की बड़ी मिकदार के लिए जाली नुस्खे तैयार किए, और जब वो 1975 में अपने तिब्बी साथियों के हाथों पकड़े गए तो वो मशक छोड़ने पर मजबूर हो गए। उस वक्त वो मंशियात की बहाली के प्रोग्राम में दाखिल हुए। इसके बाद की इंक्वायरी में इसे एक छोटा सा जुर्माना और जलसाजी के जुर्म में सजा सुनाई गई। चंद साल बाद शपमैन को हाइड के डोनी बुरूक मेडिकल सेंटर के अमले में कबूल कर लिया गया, जहां उसने अपने आप को एक मेहनती डॉक्टर के तौर पर पेश किया, जो मरीजों और साथियों के इतिमाद से यकसन लुत्फ़अंदोज़ होते थे, हालांकि वो जूनियर अमले के दरमियान तकब्बुर के लिए शोहरत रखते थे। वो तकरीबन 2 दहाइयों तक वहाँ के अमले पर रहे, और इसके रवैये में दीगर सेहत की देखभाल करने वाले पेशावर अफराद की तरफ से सिर्फ मामूली दिलचस्पी ली गई। जुराइम मकामी अंडरटेकर ने देखा कि डॉक्टर शपमैन के मरीज गैर मामूली तौर पर बुलंद शरह से मर रहे हैं और मौत में उसी तरह के पोज दिखा रहे हैं। ज्यादातर मुकम्मल कपड़े पहने हुए थे और आमतौर पर सीटी पर बैठे या टैक लगाए हुए थे। वो इस बारे में बराह रास्त शपमैन से रुजू करने के लिए काफ़ी फिक्रमंद था, जिसने उसे यकीन दिलाया कि फिक्रमंद होने की कोई बात नहीं है। बाद में एक और तिब्बी साथी, डॉक्टर सोसन बोथ ने भी मुमासलत को परेशान किन पाया और मकामी कॉरोनर के दफ्तर को अलर्ट किया गया, जिसने फिर पुलिस से राब्ता किया। इसके बाद एक खुफिया तहकीकात हुई, लेकिन शपमैन को क्लियर कर दिया गया क्योंकि ऐसा लगता है कि इसके रिकॉर्ड दुरुस्त थे। इंक्वायरी जनरल मेडिकल काउंसिल से राब्ता करने या मुजरिमाना रिकॉर्ड की जांच करने में नाकाम रही, जिससे शपमैन के साबिका रिकॉर्ड का सबूत मिलता। बाद में एक मजीद मुकम्मल तहकीकात से ये बात सामने आई कि शपमैन ने अपने मरीजों के तिब्बी रिकॉर्ड को उनकी मौत की वजूहात की तस्दीक के लिए तब्दील किया। एक देखभाल करने वाले फैमिली डॉक्टर के तौर पर अपनी हैसियत के पीछे छपते हुए ये तय करना तकरीबन नामुमकिन है कि शपमैन ने अपने मरीजों को कब मारना शुरू किया, या वाकई उसके हाथों कितने लोग मर गए, और इसके तमाम इल्ज़ामात से इनकार ने हुक्काम की मदद के लिए कुछ नहीं किया। दरहकीकत इसके कत्ल का सिलसिला सिर्फ इसके एक मुतासिरीन की बेटी अनजीला वॉडरफ के अज़्म की बदौलत ख़त्म हुआ, जिसने अपनी मुंह की मौत के लिए दी गई वजाहतों को कबूल करने से इनकार कर दिया। कैथलीन गरुंडी एक फ़ाल अमीर 81 साला बेवा 24 जून 1998 को अपने घर में मुर्दा पाई गई थी, उससे पहले शपमैन के दौरे के बाद। वॉडरफ को शपमैन ने मशवरा दिया कि पोस्टमार्टम की ज़रूरत नहीं है, और गरुंडी को उसकी बेटी की ख्वाहिश के मुताबिक दफन किया गया। वॉडरफ एक वकील थी और वो हमेशा अपनी मुंह के मामलात को संभालती थी, इसलिए कुछ हैरानी के साथ उसने दरियाफ्त किया कि एक और भी मौजूद है। उसने अपनी मुंह की जायदाद का बड़ा हिस्सा डॉक्टर शपमैन को छोड़ दिया। वॉडरफ को यकीन था कि ये दस्तावेज जलसाजी थी और ये कि शपमैन ने उसकी मुंह को कत्ल किया था, इसकी मौत से फ़ायदा उठाने के लिए वसीयत की जलसाजी की। इसने मकामी पुलिस को आगाह किया, जहां जासूसी सुपरिंटेंडेंट बर्नार्ड पोस्टलस शवाहिद की जांच पड़ताल के बाद उसी नतीजे पर पहुंचे।
गरुंडी की लाश को निकाला गया और पोस्टमार्टम से पता चला कि इसकी मौत मार्फिन की ज्यादा मिकदार लेने से हुई थी, जो इसकी मौत के 3 घंटे के अंदर, खासतौर पर शपमैन के इससे मिलने के वक्त के अंदर अंदर दी गई। शपमैन के घर पर छापा मारा गया, मेडिकल रिकॉर्ड्स, जेवरात का एक अजीब वाओ गरीब जखीरा और एक पुराना टाइपराइटर मिला जो वो आला साबित हुआ जिस पर गरुंडी की जाली वसीयत तैयार की गई थी। जब्त किए गए मेडिकल रिकॉर्ड्स से पुलिस के लिए ये बात फौरी तौर पर जाहिर हो गई थी कि ये केस ज़ेर बहस वाहिद मौत से आगे बढ़ेगा और इन अमवात को तरजीह दी गई थी, जिनकी तफ्तीश करना सबसे ज़्यादा कारआमद साबित होगा, यानी ऐसे मुतासिरीन जिनकी आखिरी रसूमात नहीं हुई, और जो शपमैन के घर के दौरे के बाद इंतकाल कर गए थे, जिन्हें तरजीह दी गई। शपमैन ने खानदानों पर जोर दिया था कि वो बड़ी तादाद में अपने रिश्तेदारों की तदफीन करें, इस बात पर जोर देते हुए कि इनकी मौत की मजीद तहकीकात की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि ऐसी सूरतों में भी जब ये रिश्तेदार उन वजूहात की वजह से मर गए थे जो खानदानों को पहले नामालूम थे। इन हालात में जहां इन्होंने सवालात उठाए थे, शपमैन कंप्यूटराइज्ड मेडिकल नोट फराहम करेगा जो इसकी मौत के ऐलानात की वजह की तस्दीक करते हैं। आजमाइश और नतीजा। पुलिस ने बाद में कायम किया कि शपमैन ज्यादातर मामलात में मरीज को मारने के बाद इन मेडिकल नोटों को बराह रास्त तब्दील करेगा ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि उसका अकाउंट तारीखी रिकॉर्ड से मुमासिल है। शपमैन जिस चीज़ को समझने में नाकाम रहा वो ये था कि रिकॉर्ड की हर तब्दीली पर कंप्यूटर के जरिए वक्त की महर लगाई जाएगी, जिससे पुलिस को ये मालूम करने में मदद मिलेगी कि कौन से रिकॉर्ड में तब्दीली की गई है। वसी तहकीकात के बाद, जिसमें मुतअद्दिद लाशें और पोस्टमार्टम शामिल थे, पुलिस ने शपमैन पर 7 सितंबर 1998 को कत्ल के 15 इनफरादी इल्जामात के साथ साथ जलसाजी की एक गिनती का इल्ज़ाम लगाया। शपमैन का मुकदमा 5 अक्टूबर 1999 को परिस्टन क्राउन कोर्ट में शुरू हुआ। इसकी दिफाई कौंसिल की तरफ से शपमैन को 3 अलग अलग मराहिल में ट्रायल करने की कोशिश की गई, यानी जिस्मानी सबूत के साथ केसेस, बगैर केसेस और गारंटी केस, जहां जलसाजी ने उसे दूसरे केसों से अलग किया। इसके साथ साथ शपमैन की जानिब से मौरफिन और दीगर मंशियात की धोखा दही से जुमा करने से मुताल्लिक नुकसानदा शवाहिद को बाहर फेंक दिया गया और फर्द जुर्म में शामिल 16 इल्जामात पर मुकदमा चलाया गया। इस्तगासा ने जोर देकर कहा कि शपमैन ने 15 मरीजों को इसलिए मारा था कि वो जिंदगी और मौत पर काबू पाने में लुत्फानंदोज होते थे, और इस दावे को मुस्तरद करते थे कि वो हमदर्दी से काम कर रहे थे क्योंकि इसका कोई भी मुतासिरीन अर्जा में मुब्तला नहीं था। वार्डरफ पहले गवाह के तौर पर पेश हुए। इसके वाज़ेह अंदाज और सच्चाई तक पहुंचने के उसके मुसलसल अज़्म ने ज्यूरी को मुतासिर किया, और शपमैन के दिफा की तरफ से उसे कमज़ोर करने की कोशिशें बड़ी हद तक नाकाम रहीं। इसके बाद सरकारी पैथोलॉजिस्ट ने पोस्टमार्टम के खौफनाक नताइज के जरिए अदालत की रहनुमाई की, जहां ज्यादातर वाक़यात में मारफिन का जहर मौत का सबब था। इसके बाद जाली वसीयत के फिंगरप्रिंट के तज्ज़िये से मालूम हुआ कि गरुंडी ने वसीयत को कभी नहीं संभाला था, और इसके दस्तखत को हैंड राइटिंग के एक माहिर ने खाम जलसाजी के तौर पर मुस्तरद कर दिया था। इसके बाद एक पुलिस कंप्यूटर तज्ज़ियाकार ने गवाही दी कि किस तरह शपमैन ने अपने कंप्यूटर के रिकॉर्ड को तब्दील करके ऐसी अलामत पैदा की जो उसके मुर्दा मरीजों में कभी नहीं हुई, ज़्यादातर मामलात में उनकी मौत के चंद घंटों के अंदर। जैसे जैसे मुकदमे की समाअत दूसरे मुतासिरीन और उनके रिश्तेदारों के अकाउंट्स पर होती गई, शपमैन के रवैये का अंदाज ज़्यादा वाज़ेह होता गया। हमदर्दी का फक़दान, रिश्तेदारों की हाजिरी की ख्वाहिशात को नज़रअंदाज करना और मरीजों को बहाल करने की कोशिश में हिचकिचाहट काफ़ी ख़राब थी, लेकिन एक और फ़राड भी सामने आया। वो रिश्तेदारों की मौजूदगी में इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करने का बहाना करता, फिर कॉल कैंसिल करता। जब मरीज की मौत का पता चला, टेलीफोन रिकॉर्ड से पता चलता है कि कोई हकीकी कॉल नहीं की गई थी। आखिरकार इसके मंशियात की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के सबूत पेश किए गए, जिन मरीजों को मॉर्फिन की ज़रूरत नहीं थी, उनके लिए गलत नुस्खा, दूसरों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा नुस्खा, और साथ ही साथ गैर इस्तेमाल शुदा मंशियात की सप्लाईज जमा करने के लिए हाल ही में मरने वालों के घरों में जाने का सबूत। तसरफ के लिए पूरे मुकदमे के दौरान शपमैन के मुतकिबराना बर्ताव ने सेहत की देखभाल के एक सरशार पेशावर की तस्वीर बनाने में उसके दिफा में मदद करने के लिए कुछ नहीं किया। उनकी कोशिशों के बावजूद इसके तकब्बुर और मुसलसल बदलती हुई कहानियां जब सरी झूठ में फंस गईं, तो उसने ज्यूरी को पसंद करने के लिए कुछ नहीं किया। जज के एक पेचीदा खुलासा के बाद और ज्यूरी को एक एहतियात कि किसी ने भी शपमैन को अपने किसी मरीज को कत्ल करते हुए नहीं देखा, ज्यूरी को पेश करदा गवाही और शवाहिद से काफ़ी हद तक यकीन हो गया और मुत्तफ़िका तौर पर शपमैन को तमाम इल्ज़ामात में कसूरवार पाया।
15 शुमार 31 जनवरी 2000 की सेखा को कत्ल और एक जेलसाजी का। जज ने 15 उम्र कैद की सजा सुनाई, साथ ही जेलसाजी के जुर्म में 4 साल की सजा सुनाई, जिसे उसने पूरी उम्र की सजा में तब्दील कर दिया, जिससे पैरोल के किसी भी इम्कान को मौसर तरीके से ख़त्म कर दिया गया। शपमैन को डुरहम जेल में कैद किया गया था। ये हकीकत के एक डॉक्टर ने 15 मरीजों को मार डाला था, उसने तिब्बी बरादरी में हलचल मचा दी थी, लेकिन ये मजीद तहकीकात की रोशनी में गैर अहम साबित होना था, जिसने उसके मरीजों की केस लिस्ट हस्टरी में मजीद गहराई तक रसाई हासिल की। लेस्टर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिचर्ड बेकर की तरफ से किए गए क्लिनिकल ऑडिट में शपमैन की प्रैक्टिस में होने वाली अमवात की तादाद और पैटर्न का जायजा लिया गया और उनका मुवाजना दूसरे प्रैक्टिशनर्स से किया गया। इसने पाया कि इसके बूढ़े मरीजों में मौत की शरह नुमायां तौर पर ज्यादा थी, दिन के मखसूस औकात में क्लस्टरड थी और शपमैन गैर मुतनासिब तौर पर ज्यादा तादाद में केसों में हाजिर था। ऑडिट ये अंदाज़ा लगाता है कि वो 24 साल के अरसे में कम अज़ कम 236 मरीजों की मौत का जिम्मेदार हो सकता है। अलहदा तौर पर हाई कोर्ट के जज डेमजेनिट स्मिथ की सरबराही में एक इंक्वायरी कमीशन ने शपमैन की देखभाल के दौरान मरने वाले 500 मरीजों के रिकॉर्ड का जायजा लिया और 2000 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में ये नतीजा अख्ज़ किया गया कि इम्कान है कि उसने अपने कम अज़ कम 218 मरीजों को कत्ल किया था। अगरचे ये तादाद डेमजेनिट ने दुरुस्त हिसाब के बजाय एक तखमीना के तौर पर पेश की थी, क्योंकि बाज़ मामलात ने यकीन की इजाज़त देने के लिए नाकाफ़ी सबूत पेश किए थे। कमीशन ने मज़ीद क़ियास किया कि शपमैन शायद कत्ल का आदी था और वो पुलिस के तफ्तीशी तरीक़ाकार पर तनकीद करता था, और दावा किया कि तफ्तीशी अफसरान के तजर्बे की कमी के नतीजे में शपमैन को पहले इंसाफ के कटहरे में लाने के मौक़े ज़ाया हुए। इसने हकीकत में दवा की मशक करने का लाइसेंस हासिल करने के चंद महीनों के अंदर अपना पहला शिकार लिया हो। 67 साला मार्गरेट थॉमसन, जो मार्च 1971 में फालिज से सेहतयाब होने के दौरान इंतकाल कर गई थीं, लेकिन 1975 से कबल होने वाली अमवात को सरकारी तौर पर कभी साबित नहीं किया गया। सही तादाद कुछ भी हो, इसकी कातिलाना सरगर्मी के सरासर पैमाने का मतलब ये था कि शपमैन को बरतानवी मरीज के कातिल से दुनिया के सबसे मशहूर सीरियल किलर तक पहुंचा दिया गया था। वो उन तमाम तहकीकात के दौरान डुरहम जेल में रहा, अपनी बेगुनाही को बरकरार रखते हुए, और इसकी अहलिया प्राइमरूज और अहल खाना ने इसका सख्ती से दिफा किया। इसे जून 2003 में वीकफील्ड जेल मुंतकिल कर दिया गया था, जिसने उनके अहल खाना से मुलाकातें आसान बना दी थीं। 13 जनवरी 2004 को शपमैन को वीकफील्ड में अपने जेल के सील में लटका हुआ पाया गया। उसने अपने सील की खिड़की की सलाखों से बंधी बेड शीट्स का इस्तेमाल किया। इसकी बाक़ियात के बारे में अभी तक कुछ राज बाकी है। कुछ का दावा है कि इसकी लाश अब भी शेफील्ड के मुर्दा खाने में है, जबकि दूसरों का ख्याल है कि इसके घर वालों के पास इसकी लाश है। ये मानते हैं कि उसे इसके सील में कत्ल किया गया होगा, और वो चाहते हैं मज़ीद टेस्टों तक इसकी मुदाखलत में ताख़ीर। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये तारीख़ी और हकीकी कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद खौफनाक और मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे स्टोरी टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखते रहें।